हाय एवरीवन, और हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स के साथ। अब फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड वैसे तो बहुत सिंपल सा हमारे लिए चैप्टर होने वाला है। ऑल्सो दिस इज एन ऑप्शनल चैप्टर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे इफ एल्स हो गया या लूप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट ये इतना सिंपल चैप्टर्स है कि फ्लो चार्ट कोई भी 99.99% केसेस में कोई भी इंटरव्यूज में आपसे नहीं पूछ रहा होगा। हाँ, कभी कभार कॉलेज के अगर एग्जाम्स होते हैं आपके जिसमें C++ आपसे पूछी जाती है तो उसके अंदर फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस हमारे मिडसेम्स या एंडसेम्स के अंदर आ सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है और इस चैप्टर के अंदर हम एज सच कोई कोडिंग नहीं करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कोडिंग के पीछे का लॉजिक कैसे बनाया जाता है हम उसे सीख रहे होंगे। यानी फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स कोडिंग के लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम सीख रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एज सच किसी लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली एक पेपर पेन की ज़रूरत है जिसके ऊपर बार बार हम अपने फ्लो चार्ट्स या सूडो कोड को लिखकर या ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब चैप्टर की शुरुआत से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी किसी भी चैप्टर के अंदर, सिर्फ इस नहीं, आने वाले किसी भी चैप्टर के अंदर अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है या कोई दूसरी चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं, बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमेशा वहाँ पर लेक्चर को पॉज करना है और एक बार खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब हम खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे या उसे खुद से करने की कोशिश करेंगे तभी एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग होती है। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी है, चाहे वो हमसे सॉल्व हो चाहे वो हमसे सॉल्व ना हो। तो अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे फ्लो चार्ट्स की। व्हाट आर फ्लो चार्ट्स? फ्लो चार्ट्स आर बेसिकली डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब कोडिंग क्या है? कोडिंग बेसिकली है कि रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास होते हैं, तो उनके हम सॉल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो इसीलिए लॉजिकली पहले हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम दुनिया की हमारे पास आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का क्या लॉजिकल प्रोसेस होता है। एक बार हमने वो सिंपल सा लॉजिकल प्रोसेस देख लिया, उसके बाद उसी लॉजिकल प्रोसेस को हम कोडिंग करने में अप्लाई कर देंगे। अब वैसे तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, इतना हमें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस की, पर धीरे धीरे हर एक चैप्टर के साथ हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालना सीख रहे होंगे। अब फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने का तरीका है, तो इसी तरीके के डायग्राम्स को हम ड्रॉ कर करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम दी जाती है तो किसी भी प्रॉब्लम का हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरली लॉजिकल तरीका क्या होता है कि मान लो अगर हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम दी जिसका हमें एकदम से सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमें मैगी बनानी है, अब हमें नहीं पता मैगी कैसे बनानी है, तो हम क्या करेंगे, मैगी बनाने की प्रॉब्लम को हम छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे मैगी के लिए हमें एक पतीला चाहिए होता है, उसके लिए आग चाहिए होती है, उसके अंदर पानी डालना होता है, तो इस तरीके के छोटे पार्ट्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर इन पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करेंगे। लॉजिकली अरेंज करने का मतलब है कि अगर हमें मैगी बनानी है तो हमारे बाउल के अंदर पहले पानी जाएगा, उसी के बाद हम मैगी डालते हैं। हम सूखा मैगी निकाल के पैकेट से एक सिंपल बाउल के अंदर बिना पानी के कभी नहीं डालते हैं। तो लॉजिकली क्या किया, पहले बाउल आया, फिर वाटर आया, फिर मैगी आई। तो इस तरीके से चीज़ें लॉजिकली वर्क करनी चाहिए। अगर किसी को चाय बनानी है तो चाय के अंदर ऐसा नहीं है पहले चाय पत्ती जाएगी, पहले हमेशा पानी जाता है, फिर चाय पत्ती डलती है, उसके बाद दूसरे इंग्रेडिएंट्स हम जनरली डाल रहे होते हैं। तो हर चीज़ का एक लॉजिकल तरीका होता है कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। पॉलिटिकल भाषा में कहें तो चीज़ों की क्रोनोलॉजी हमें समझनी होती है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। अब एक बहुत सी सिंपल सी रियल लाइफ प्रॉब्लम का एक बार सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सपोज हमें एक बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है कि हमें मैगी बनानी है। अब मैगी बनाने के भी बहुत छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे गैस स्टोव को हमें ऑन करना पड़ेगा, हमें बाउल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम पानी डाल रहे होंगे, हमें मैगी डालना पड़ेगा, हमें मैगी मसाला ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है नूडल्स को बनाने का। तो उसके छोटे स्टेप्स हो गए। अब इन स्टेप्स को लॉजिकली कैसे अरेंज करेंगे? जनरली हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि पहले तो हम एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हमारे पास वाटर होगा। उस बाउल को लेके फिर हम कहाँ रखेंगे, उसको हम गैस पे रखेंगे और अपना गैस स्टोव हम ऑन कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, जनरली उसके बाद हम ऐड करते हैं उसमें अपनी मैगी, साथ के अंदर इफ़ वी हैव सम मसाला, एंड फाइनली हम चीज़ों को बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। और एक बार मैगी हमारी बन गई तो उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करने का मतलब है अब रुक गए।
तो ये क्या किया, हमने चीज़ों को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में काइंड ऑफ अरेंज कर दिया। ये जो डायग्राम जैसा सा हमने बनाया ना, इसी को बेसिक भाषा में हम एक फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। फ्लो का मतलब होता है किस तरीके से चीज़ें बह रही हैं, लॉजिकली कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में आई, उसको हमने अरेंज कर दिया। तो ये तो हमने छोटी सी, बहुत सिंपल सी, बेसिक सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसे ही हम कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और कोडिंग की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जैसी हमें लगेंगी शुरुआत में, क्योंकि मैथ हमने ऑलरेडी स्कूल में इतना सारा पढ़ा हुआ है। तो वहीं के छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स हो गया, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई b, a माइनस b। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देख के हम कोडिंग को सीखना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो कोडिंग के अंदर शुरुआत में हमें थोड़ा बहुत अगर मैथ भी दिखाई दे तो उससे घबराना नहीं है। जनरली वो जो सारा का सारा मैथ होगा वो हमने बहुत छोटी क्लासेस के अंदर स्कूल में सीखा होगा। तो सबसे पहले तो फ्लो चार्ट के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं, जिनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट।